निपुण इंडिया ग्रोथ मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम जानेंगे कि वाकई में अभी जो ऐसे म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। क्या परफॉर्मेंस के मामले में कमज़ोर है या फिर डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न दूसरे म्यूचुअल फंड इसी कैटेगरी के मिड कैप म्यूचुअल फंड से कैसा देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे रिटर्न के मामले में। SIP और लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे और उसके साथ ही साथ जी हाँ ईयर टू ईयर रिटर्न के पे भी आंकड़ों पे हम पूरा विश्लेषण करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक व्यू दूंगा कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड का क्या अभी स्थिति है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केट में गिरावट है, क्या अभी भी ये म्यूचुअल फंड अपने स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारे पॉइंट्स को भी हम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का जो है SIP रिटर्न पे हम नज़र डालते हैं। SIP रिटर्न का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का जो पिछले एक साल का SIP रिटर्न है वो 10.32% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 9.75 है। 2 साल के आंकड़ों में देखें तो ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ रहा है। 3 साल में भी देखें तो SIP रिटर्न स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 4 साल में देखोगे तो 18 से 19%, कैटेगरी एवरेज में 15 से 16% का रिटर्न है। 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 19 से 20% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 16 से 17% का रिटर्न है। 7 साल के अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूं, जी हाँ अगर मैं SIP रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 23 से 24% के बीच में, कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 19 से 20% का रिटर्न देखने को मिला है। वैसे ही 10 साल के आंकड़ों पे बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 20 से 21% का रिटर्न शो किया है। कैटेगरी एवरेज में 17 से 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं SIP रिटर्न की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न बना के दिया है और आंकड़े यहां पे SIP के मामले में स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। अब हम लमसम के रिटर्न पे नज़र डालते हैं कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न क्या कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से अच्छा देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मैं एक मंथ की रिटर्न की बात करूँ तो गिरावट ज़्यादा है, कैटेगरी एवरेज से ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा टूटा है। पिछले 3 मंथ में देखें तो कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न बना है। 6 मंथ में भी देखें तो कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे जी हाँ जो 9.37% का रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 9.78 है। स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज से अच्छा डेटा शो किया है। 2 साल का भी आंकड़ा मजबूत है। 3 साल का अगर रिटर्न देखें तो 21.56% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में, कैटेगरी एवरेज में 18% के ऊपर है। 4 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के आंकड़ों पे नज़र डालें तो कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो अगर देखा जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो वाकई में इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस लमसम के मामले में कैटेगरी एवरेज में बेहतर देखने को मिल रहा है। अब जो भी इन्वेस्टर काफ़ी नए हैं, जी हाँ ये कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा मैं यहाँ समराइज करके कैटेगरी एवरेज के पॉइंट को क्लियर कर दूँ। देखो जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं, अगर कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से बेहतर देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स कि उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न इट मीन्स कि उस कैटेगरी के जितने म्यूचुअल फंड हैं उनका ऑन द एवरेज जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है, और अगर उससे बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है तो ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में बेहतर माना जाता है। चलिए अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रखूँगा, ईयर टू ईयर रिटर्न का आंकड़ा रखूँगा कि वाकई में इस म्यूचुअल फंड का जो ईयर टू ईयर का रिटर्न है वो क्या कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है नहीं कर रहा। 2020 में देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड कमज़ोर रहा। जी हाँ अगर नोटिस करोगे तो कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना है। ठीक 2021 में देखोगे तो कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। 2022 में भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। 2023 में इस म्यूचुअल फंड ने भी कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। 2024 में थोड़ा सा कमज़ोर रहा और 2025 में फिर से इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो अगर देखोगे तो टोटल अगर 6 ईयर का डेटा में देखूं तो उसमें 4 टाइम्स आप नोटिस करोगे तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना है, जबकि 2 टाइम्स का आंकड़ा जो है वो कैटेगरी एवरेज से कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इस म्यूचुअल फंड का डेटा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। SIP की बात करूं, लमसम की बात करूं और अगर मैं ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करूं, देखो अगर रिस्क के पैरामीटर को समझे तो ये म्यूचुअल फंड जी हाँ अपने कैटेगरी में अच्छे डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ और रिटर्न भी बेहतर शो कर रहा है। अब चलिए दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड से बेहतर है या फिर कमज़ोर है। देखो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे आंकड़ा देखूँ
निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है और HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है, अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो 5.52% का रिटर्न शो किया है, जबकि अगर आप HDFC मिड कैप फंड का आंकड़ा देखोगे तो 4% का रिटर्न है। 3 साल के आंकड़ों की बात करूं तो म्यूचुअल फंड जो निपोन इंडिया है वो 21% के आसपास है, जबकि अगर HDFC मिड कैप का आंकड़ा देखोगे तो 19% के आसपास देखने को मिल रहा है। 5 साल के आंकड़ों पे बात करें तो निपोन इंडिया जो मिड कैप है वो 18 से 19% के बीच में है, जबकि HDFC मिड कैप जो है वो 19 से 20% का रिटर्न शो कर रहा है। अब कुल मिला के आंकड़ा देखोगे तो 1 साल 3 साल में जी हाँ यहाँ पे निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जबकि 5 साल में यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड का डेटा थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि अगर मैं ओवरऑल आंकड़े देखूँ तो निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप HDFC मिड कैप फंड से यहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं, जी हाँ निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप और एडेलविस मिड कैप फंड का आंकड़ा रखूं तो यहाँ पे देखोगे तो पिछले 1 साल में निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो 5.52% का रिटर्न दिया है, एडेलविस मिड कैप में 5.4% का है। 3 साल के आंकड़ों की बात करूँ तो निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो 20 से 21% है, जबकि एडेलविस मिड कैप में 21 से 22% का रिटर्न दिख रहा है। ठीक वैसे ही 5 साल के आंकड़ों पे नज़र डालें तो निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो 18 से 19 और एडेलविस मिड कैप में 17 से 18% का रिटर्न दिख रहा है। कुल मिला के देखें तो एडेलविस मिड कैप और निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है ये दोनों म्यूचुअल फंड जी हाँ काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं और रिटर्न के मामले में काफ़ी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि 5 साल में अगर देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 3 साल में भी देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 3 साल के आंकड़ों में यहाँ पे एडेलविस मिड कैप अच्छा दिख रहा है और 5 साल के आंकड़ों में यहाँ पे निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। अब वैसे ही अगर मैं निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप और यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का आंकड़ा देखूँ तो पिछले 1 साल में यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 6.81% का रिटर्न शो किया है, जबकि निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो 5.52% शो किया है। 3 साल के आंकड़ों पे बात करें तो निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 20.59%, जबकि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 24% के ऊपर देखने को मिल रहा है। 5 साल के आंकड़ों पे बात करें तो यहाँ पे निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो 18 से 19% और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप जो है 19 से 20%। देखो 5 साल के आंकड़ों पे नज़र डालें तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ नहीं देखने को मिला, लेकिन जब आप 3 साल के आंकड़ों पे नज़र डालोगे और 1 साल का आंकड़ा देखोगे और 6 महीने का भी आंकड़ा देखोगे, 3 मंथ का आंकड़ा देखोगे तो ऐसे ड्यूरेशन में इन्वेस्को इंडिया जो मिड कैप फंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड से इंडिया ग्रोथ मिड कैप है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न के मामले में कमज़ोर देखने को मिल रहा है, लेकिन HDFC मिड कैप से यहाँ पे बेहतर दिख रहा है और एडेलविस मिड कैप के बराबर ये देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं अपना व्यू दूँ तो निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप अपने कैटेगरी में बेहतर देखने को मिल रहा है और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इस फंड को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने कैटेगरी में जो मैंने 3 से 4 फंड से कंपेयर किया उसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, एडेलविस मिड कैप, यहाँ पे HDFC मिड कैप, निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, इन 4 में से अगर मैं सबसे फर्स्ट अगर रखूं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का आंकड़ा बेहतर है। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप को दूंगा और तीसरे नंबर पे एडेलविस और यहाँ पे चौथे HDFC मिड कैप फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो ये 4 के 4 जो फंड है अपने कैटेगरी में बेहतर दिख रहे हैं। अभी परफॉर्मेंस के मामले में आंकड़े काफ़ी मजबूत हैं। निपोन इंडिया जो ग्रोथ मिड कैप है वो अगर देखा जाए तो SIP और लमसम डेटा के साथ अभी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो इसमें कुछ भी आपको नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखो टाइम टू टाइम मार्केट का जो यहाँ पे मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे फंड्स के रिटर्न में भी बदलाव होता है। हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के बेसिस पे कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर आंकड़े कुछ कमज़ोर होते हैं तो एक यहाँ पे रिसर्च करके एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।